और दोस्तों, क्या कर रहे हो? आज संडे का दिन है, तो हमने सोचा कि थोड़ा चैट जीपीटी से बात कर लिया जाए कि कैसे देखें हमें चैट जीपीटी हमारा सिलेबस बता पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिलेबस कॉलेज वेबसाइट पे edupsc.com एक वेबसाइट है, उस पर ये है कि जनरल स्टडी वन का ये सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा चैट जीपीटी से पूछूं कि इस सिलेबस में यूपी पीसीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग मतलब क्या है, इस सिलेबस में बता पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसकी चलो कॉपी कर लेता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री सिग्निफिकेंट इवेंट एंड डिटेल्स। अब मैं आ गया चैट जीपीटी के पास और देखो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, प्लीज 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 क्रिएट कंट्रोल भी प्लीज क्रिएट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम दिस टू दिस सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनालिटी एंड इश्यू इन टेबुलर फॉर्मेट। देखते हैं बता पाता है कि नहीं। बता रहे हो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए कितना बढ़िया बता रहा है यार ये तो। पीरियड 1757 के बीच में 5, 1 2 3 4 5। अरे वाह, गजब इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं चैट जीपीटी हमारा जो है ये सिलेबस भी बता दे रहा है क्या क्या उस पीरियड से उस पीरियड तक आपका इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे। हमने इससे पूछा था प्लीज क्रिएट मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से 1947 के बीच में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुई थी, पर्सनालिटीज एंड इश्यू, उसको तुम मेरे को बताओ। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा, 1757 से 1857 के बीच का एक पीरियड दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर बंगाल। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज हो गया, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सिपाही म्यूटनी हो गई, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो, रानी लक्ष्मीबाई अब झांसी, बहादुर शाह, ये पर्सनालिटी के बारे में बताया इन्होंने, जैसा जैसा है सिलेबस के हिसाब से। फिर 1858 से 1905 के बीच में 1861 इंडिया काउंसिल एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट 1878, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 एओयूएम के द्वारा, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट विद कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ये दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब चैट जीपीटी बता रहा है। ठीक है, कि 2000, मैंने कहा कि भाई मैं सिलेबस के हिसाब से हमको टॉपिक तैयार कर दो, तो उसने क्या कहा कि ये सब उसके अंदर आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मॉर्ले मिंटो 1909 में, होम रूल मूवमेंट, गदर पार्टी एंड कोमांगाटा मारू इंसिडेंट इसी बीच में हुआ था। मोन्टागू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, 1919-1929 के बीच में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मस्केयर 1919 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में, साल्ट मार्च दांडी मार्च 1930 में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-1932 के बीच में, पूना एक्ट 1932 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 में। अब देखिए 1939 से 1947 के बीच में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया इन्वॉल्वमेंट हुआ था, लाहौर रिजोल्यूशन हुआ था 1940 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र का भी इसी पीरियड में नाम आता है। माउंट बेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में आया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मुख्य पर्सनालिटी थे। देखो कितना बढ़िया बढ़िया चीजें ये हमें बता दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं इससे कि अच्छा, हम कहते हैं ना कि प्लीज क्रिएट, तो चाहे तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि प्लीज क्रिएट क्रिएट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्लीज क्रिएट क्वेश्चंस लिखता हूँ, क्वेश्चंस फॉर
यूपीपीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस, प्लीज क्रिएट क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं क्या। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू यूपीपीसीएस मेंस फ्रॉम एबव टेक्स्ट मतलब जो ऊपर है, जो भी ऊपर आपने बताया उसके हिसाब से कुछ आप क्वेश्चन का सजेशन दे सकते हैं क्या? देखते हैं क्या बताता है। Certainly here are some simple question. Uttar Pradesh Public Service Commission mains examination was done the above text and the modern history from 1757 से 1947 तक। ठीक है, इन्हें फटाफट हमारे 10 क्वेश्चन बना 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना करके दे दिया ऊपर से। अब देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा कि डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एग्जामिन द पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ये कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिपाही म्यूटिनी, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 on the Indian independent movement and its role in shaping subsequent national movement। ठीक है, ये जो ऊपर 1757 से 1947 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उसमें सारे के सारे यूपीपीसीएस मेंस के लिए इन्होंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना के अपने एआई के हिसाब से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से दिया इन्होंने। चलिए अब पहला क्वेश्चन इसी से सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं सॉल्व कर पाता है कि नहीं। कंट्रोल सी, हम कहते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, डिटेल आंसर ऑफ डी। उनको भी उतना अंग्रेजी याद नहीं है, लेकिन मैं उसको बस ये कह रहा हूँ, प्लीज प्रोवाइड डिटेल आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या बोलते हैं। मैं बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पहले से कर के आया हूँ। देखिए कितना बढ़िया आंसर लिख रहा है, वाह ग्रेट। कॉन्सिक्वेंस भी लिख रहा है और जो है अभी पढ़ सिग्निफिकेंस भी लिख रहा है। ठीक है, इन कंक्लूजन भी उसका लिखा। अरे देखिए कितना बढ़िया आंसर तैयार किया दिया इन्होंने, कि कहा इन्होंने कि द बैटल ऑफ प्लासी फॉट ऑन 23 जून 1757 वाज ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इट मार्क्ड एज द टर्निंग पॉइंट in the establishment of British rule in the country. Here are the causes, consequences and significance. Question क्या है? Discuss the cause and consequences of the Battle of Plassey in 1757 and its significance in the establishment of British rule of India. तो उसी हिसाब से आंसर दे रहा है, cause consequence, पहले cause होगा फिर consequence होगा। ठीक है, फिर significance होगा। तो उसके कारण क्या थे प्लासी के युद्ध का? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, 100% बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल ऐसा ही आंसर नहीं लिखना है, लेकिन यह है कि आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि आप आंसर इस तरीके से आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया एंड वाज इंगेज्ड इन द लक्रेटिव ट्रेड विथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दे वांटेड to expand their influence and control over rich resources and market of Bengal. ठीक है, political instability. Bengal was experiencing political turmoil after the death of the Nawab of Bengal, Ali Bardin Khan in 1756। अली बर्दीन खान कब मरे थे? 1756 में। The ensuing power struggle between his successor Siraj ud-Dawla and other contender प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटिश टू इंटरवेन। मतलब आपसी विद्रोह हो गया था, इस वजह से ब्रिटिश यहाँ पे इंटरवेन करने का उनको मौका मिला। सपोर्ट फ्रॉम डिससेटिस्फाइड एलिमेंट। सेवरल इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन बंगाल इंक्लूडिंग मीर जाफर
A powerful noble were disconnected with the Sirajud-Dawla rule. The British exploited this disconnect to build alliance against the नवाब। ठीक है, नवाब के खिलाफ इन लोगों ने अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया था। तो इससे भी ये जो है ब्रिटिशों को मौका मिलता गया, आपसी फूट का इन्होंने फायदा उठाया। मिलिट्री सुपरियरिटी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी had a well-trained and disciplined army led by their military commander रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह बहुत ही योग्य शासक, योग्य कमांडर था उधर का। They also had modern weaponry, मतलब आधुनिक हथियार थे उनके पास ना, इसके लिए ही, और इसके लिए वो लोग जीत हासिल करते गए। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये कितना बढ़िया बता रहा है। कहाँ थे हम लोग? ठीक है, कॉन्सिक्वेंस उसके क्या क्या है, यहाँ थे ना, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। मिलिट्री सुपरियरिटी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड a well trained and disciplined army led by their military commander Robert Clive. They also had modern weaponry including artillery which had gave them the advantage over the Nawab forces। ठीक है, इतना बढ़िया से बता रहा है, कोई क्या मतलब पढ़ने की कहीं जरूरत थी नहीं है, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है कहीं पे। ठीक है, अब इसी से पढ़िए। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, अब ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल कैसे हुआ? द ब्रिटिश विक्ट्री ऑफ प्लासी इंश्योर्ड दैट द कंट्रोल ओवर बंगाल मीर जाफर who had switched the side during the battle was installed as the puppet of नवाब, मतलब अंग्रेजों ने उसे कठपुतली की तरह बिठा दिया, allowing the British East India Company to exert significant influence over the region। ठीक है, expansion of British influence, the battle of Plassey marked the beginning of British expansion in India। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी के माध्यम से एक बढ़िया उत्तर आपको मिल सकता है। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आप चाहें तो खुद जनरेट कर सकते हैं, अगर नहीं जनरेट कर पाएंगे तो इसको मैं इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वहाँ से ले सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप लिंक ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल @exam क्विक UPSC, वहाँ पे आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगा आपको। प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी इस चैट जीपीटी के माध्यम से। बस आपको लिखना क्या है, बस आपको क्या लिखना है ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन पूछें चैट जीपीटी से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछ के देख लेते हैं। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिपाही म्यूटिनी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिपाही म्यूटिनी इंडियन रिवेलियन। अब ये क्वेश्चन मैं कहीं से लाया नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं बनाया है, और यही इसका उत्तर भी दे रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है जो जिसका इसको उत्तर देना है सिपाही म्यूटिनी का? ये है आपका थर्ड नंबर है। प्लीज आंसर द क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज आंसर द क्वेश्चन 3। इन चलो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। इन ठीक है, प्लीज आंसर द क्वेश्चन 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्लीज आंसर द क्वेश्चन 3 इन 10 बुलेट पॉइंट्स इंक्लूडिंग 10 important bullet point, 10 important bullet POINTs। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है दोस्तों। मैं कभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले से इसको करके आया हूँ, ये जो है आप मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 10 पॉइंट बनाएगा इस सिपाही म्यूटिनी के अंतर्गत। ठीक है, और
आपको यहाँ से नोट कर सकते हैं, यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल यही तो नहीं है। और यहाँ से अपना जो थोड़ा पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है या किसी फेमस राइटर की हिस्ट्री की बुक से पढ़ा हुआ है या कहीं से भी पढ़ा हुआ है, जो आपको लगता है इसमें ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि सिपाही म्यूटनी का क्या रीजन था। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिपाही म्यूटनी Indian rebellion as a town on the Indian independent movement and its role shaping subsequent movement. Widespread revolt. The Indian rebellion of 1857 witnessed a massive uprising against British rule. The participation from the Sipahi, Indian soldiers as well as civilians across various regions. Cause of rebellion, इसका कारण क्या था? The revolt was triggered by several factors, including resentment over British policy, religious and cultural grievances, and the use of the new infield rifle cartridge greased with animal fat. देखिए क्या बढ़िया सही लिखा हुआ है, which offended both Hindu and Muslim soldiers. Brutal repression. The British responded with extreme brutality, suppressing the rebellion through violent military action, mass execution, and reprisals against Indian community. End of East India Company. The rebellion led to dissolution of the British East India Company and the subsequent direct rule by British Crown. इसके बाद ये हुआ था, ब्रिटिश डायरेक्ट शासन हो गया था ब्रिटिश क्राउन का, known as the British Raj. Impact on Indian society. The rebellion disrupted the social fabric, leading to the breakdown of traditional hierarchies and forging a new alliance among the different communities. Awakening of nationalist sentiment. The rebellion sparked a sense of collective Indian identity and instilled of spirit resistance against British rule, laying the foundation for the Indian independent movement. Role of leader. The rebellion saw a emergence of the prominent leaders like Rani Lakshmibai, Kunwar Singh, and Bahadur Shah II. Second, who became symbol of the resistance in the inspired future generations. British policy change. The rebellion prompted the British government to recess and policy. ठीक है दोस्तों, ये इतना दे दिया है। तो अब हम कहते हैं इससे कि तुम क्या मुझे जो है कैन यू हाँ कैन यू please create a list of क्या था वो, अंग्रेज, इंग्लिश, ब्रिटिश कमांडर्स and their roles during this period. ठीक है, फॉर्मेट। अब देखते हैं भाई बता पाते हैं कि नहीं, मैं तो पहली बार इससे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। चलो, प्लीज गेट लिस्ट ऑफ ब्रिटिश कमांडर्स एंड देयर रूल्स, सर्टेनली अ लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट ब्रिटिश कमांडर्स। ओ भाई गजब, ये कैसे बना रहा है ये, 1757 से लेकर 1857 तक जो भी हैं उस कमांडर्स की लिस्ट बना रहा है और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको भी बता रहा है। तो जो चलो देखते हैं, पढ़ लेते हैं यार, बड़ी कमाल की चीज़ है। तो चैट जीपीटी का कितना मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, ये इस इंटरनेट से ढूंढो, उस कॉपी से ढूंढो, इस किताब से ढूंढो। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया, लेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेज इन द बैटल ऑफ प्लासी, प्लेड ए की रोल इन सिक्योरिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल एंड एस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, फाउंडेशन रखा था ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल का इंडिया में। और आर्थर वेलेस्ली
या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इसको भी कहा जाता है। मतलब कहा जाएगा कि वेलेस्ली कौन था या ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कौन था, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। कमांडेड ब्रिटिश फोर्सेज इन वेरियस बैटल इंक्लूडिंग बैटल ऑफ असाई 1803 एंड बैटल ऑफ वाटरलू 1815। हफ गॉफ, इसका तो फिर नाम ही नहीं सुना था हमने, ऐसे बताऊं। सर्व्ड एज ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-1846 तक एंड सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से 1849 तक। अब चार्ल्स जेम्स नेपियर, ये कौन था? कमांडेड ब्रिटिश फोर्सेज इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंध लीडिंग टू द एनेक्सेशन ऑफ रीजन बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1843। कोलिन कैंपबेल led British forces in the relief and capture of Lucknow during the Indian Rebel 1857. John Nicholson, notable British officer during the Indian Rebellion of 1857. Hector Munro commanded British forces in the Battle of Buxar 1764. Herbert Kitchener served as British commander during the Battle of Omdurman, ठीक है। फ्रेडरिक रॉबर्ट कौन था? कमांडेड ब्रिटिश फोर्सेज इन वेरियस कैंपेन इंक्लूडिंग द सेकेंड एंग्लो अफगान वार। हेनरी लॉरेंस कौन था? ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु प्लेड ए क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर पावर टू द इंडियन लीडर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसने इतना इंफॉर्मेशन दिया है, टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, ये भी कम बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे थे वहाँ पे, लेकिन हमने कहा कमांडर पूछा। अब हमने पूछता कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछते तो उसका अलग लिस्ट बनाता, ठीक है। ये तो कमांडर हैं, इनका अलग रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये संपूर्ण इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, IAS, यूपी, PCS, मेंस क्वेश्चन के लिए, प्री के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले लेक्चर में फिर मिले। अगर आपको लेक्चर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।